अबे जल्दी करना, कितना टाइम लगाएगा? एक काम दिया वो भी नहीं हो रहा ठीक से। अरे मैडम कर रहा हूँ, सब्र रख लो थोड़ा, ब्रेक फेल कर रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी है, हवाई जहाज नहीं है जो तू इतना टाइम लगा रहा है। अरे हाँ हाँ, पर ब्रेक ऐसी फेल कर रहा हूँ ना, सीधा ऊपर ही जाएगा बंदा। मैंने गाड़ी का ब्रेक फेल करने के लिए बोला था, ना कि हवाई जहाज का। और मेरा पति आ गया ना, और मेरे पति ने देख लिया तो तेरा मार मार के भुड़ता बना देगा और मेरे को तो खत्म कर देगा। जल्दी कर ले। अरे मैडम ब्रेक फेल कर रहा हूँ, कोई मैगी नहीं बना रहा हूँ जो 2 मिनट में तैयार हो जाएगी बन के, ठीक है। टाइम लगता है, पता है कितनी सारी वायरिंग होती है इसमें, अगर गलती से भी कुछ और काट दी तो कुछ और ही नुकसान हो जाएगा, ब्रेक फेल थोड़ी ना होएगी। अरे हो गया, ये नहीं हुआ। बस 2 मिनट रुक जाओ। जल्दी कर ले। ये लो मैडम, हो गई तुम्हारी ब्रेक फेल। मेरे ब्रेक फेल नहीं करने थे, गाड़ी के करने थे। अरे हाँ मैडम, मेरा कहने का मतलब यही, गाड़ी के ब्रेक फेल करे। तू मुझे एक बात बता, नया नया मैकेनिक बना है क्या जो तुझे 1 घंटा लग गया ये ब्रेक फेल करने में? और मेरा हस्बैंड आ जाता और देख लेता ना, कितनी प्रॉब्लम हो जाती, तुझे पता भी है। अरे मैडम ब्रेक फेल करने में ना टाइम लगता है, और ब्रेक फेल भी ऐसे करे है ना, कोई पकड़ नहीं पाएगा, सबको लगेगा कि तार ही टूटे हैं। रुक जा, दे रही हूँ तेरे पैसे। जैसे जुबान चला रहा ना, ऐसे हाथ भी चला रिया कर। पकड़। और हाँ, इस एरिया में नजर भी नहीं आना चाहिए। ये भाभी गाड़ी के साथ क्या करवा रही है? और ये तो अपने कोने वाला मिस्त्री लग रहा है। कल मैं लेके गया था, गाड़ी तो बिल्कुल ओके थी। देखता हूँ क्या करवा रही है। मैडम पैसे तो पूरे हैं ना? हाँ हाँ पूरे हैं तेरे पैसे। और मुझे एक बात बता, ये ब्रेक फेल हुए ढंग से या नहीं हुए? कहीं मेरा पति वापस आ जाए घर पे। अरे हाँ हाँ मैडम, ब्रेक फेल ऐसे करे है ना, जो भी इस गाड़ी को चलाएगा ना, सीधा ऊपर की टिकट कटेगी उसकी। अगर आपको यकीन नहीं तो आप टेस्ट करके देख लो, चला लो गाड़ी एक बार। क्या गाड़ी के ब्रेक फेल? एक काम करता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ और भैया को दिखाऊंगा। ये भैया को मरवाने की कोशिश कर रही है। और किसी का ना बाप भी नहीं पहचान पाएगा कि ब्रेक फेल हुए हैं या तार टूटे हैं। अरे पागल है क्या? मैं क्यों बैठूंगी गाड़ी में और मैं क्यों टेस्ट करूंगी? करवाना होगा तो तू करेगा ना, पैसे मैंने तेरे को दिए, काम तूने किया है तो तू मुझे करके देगा ठीक से। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो ये गाड़ी चलाऊंगा। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने ब्रेक फेल कर दी, और जिसकी गाड़ी में मैंने ब्रेक फेल करी है ना, कोई भी वापसी नहीं आ पाया, सबके ऊपर की टिकट कटी है। और ये ना कोई पहली गाड़ी नहीं है मेरे लिए, मैंने कम से कम 150-200 गाड़ियों के ब्रेक फेल करे हैं। चल अच्छी बात है, अगर तू यहाँ पर किसी के हाथ आया और तूने मुंह खोला, तेरा वो हाल करूंगी ना, कभी तूने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा, समझा? अब अपना काम तेरा हो गया ना, निकल ले यहाँ से। अरे मैडम जी, मुझको कोई जेल थोड़ी ना जाना है जो मैं सबको बताता फिरूंगा। हाँ हाँ, वैसे तो तू समझदार है और सही कह रहा है तू। और अगर तू जेल में नहीं जाना चाहता ना, तो अपना मुंह बंद रखियो, नहीं तो तेरा झलूस ऐसा निकालूंगी ना, तू जिंदगी भर याद रखेगा, ठीक है ना? अरे मैडम मैं क्यों किसी को बताऊंगा, देखो मेरे को तो इतने सारे पैसे मिल गए हैं, अब मैं अपनी ऐश करूंगा, पार्टी करूंगा और अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाऊंगा, किस्सा खत्म। और सुन, अगर मैंने ये तेरे को पैसे दिए है ना ब्रेक फेल करने के लिए ना, 500 रुपये काफ़ी है, लेकिन जब मैंने तेरे को इतने 50,000 रुपये लिख दिए है ना, ये तेरा मुंह बंद करने के लिए। और अगर तेरा मुंह कहीं खुला है ना, तो मैं तेरा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, समझा? अरे मैडम जब मुझे इतने सारे पैसे मिल गए तो मैं यहाँ रहूंगा क्यों? देख, मैंने तेरे को तेरे पैसे दे दिए और तेरा काम कंप्लीट हो गया। आज के बाद ना तो मैं तेरे को जानती, ना तू मुझे जानता, और इस शक्ल को ना भूल जाइयो कि किसी ने तेरे से काम करवाया था। और सुन, आज के बाद मुझे इस एरिया में नजर आया ना, तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी और तेरा मुंह ना हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, समझ में आ गई बात? अब तू निकलता बन यहाँ से, और तेरे को जो समझाया ना, उस बात को ना गांठ बांध लियो, मेरे को यहाँ नजर मत आइयो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ में। और चल अब निकलता बन। अरे हाँ मैडम, मुझे तो अपने पैसों से मतलब था, मैंने ब्रेक फेल कर दिए, मेरे को पैसे मिल गए, बात खत्म, अब मैं जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते, काम करने आता नहीं है। चलो जैसा भी किया हो काम, अब तो इसका टेस्ट ड्राइव मेरे पति ही लेंगे। और मैं तो चाहती हूँ कि वो वापस कभी आए ना, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। और उसके बाद ना मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाऊँगी दूर, और बहुत मज़े करूँगी, इसलिए बहुत जीना आराम कर रखा है मेरा। भैया भैया भैया, इस गाड़ी से मत जाओ। क्यों, क्या हो गया? इस गाड़ी से क्यों ना जाऊं? और तू ये बता, तू इतना हाफ क्यों रहा है? मैं आपको सारी बात बताता हूँ, लेकिन
इस गाड़ी से मत जाओ आप। देख, तेरे लिए मैंने दूसरी गाड़ी खड़ी कर रखी है ना। तेरे को जो भी काम है तू उससे जा, मैं इसी से जाऊंगा। मेरा सारा सामान इसी में पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है भैया, आप इस गाड़ी से रोज जाते हो, लेकिन आज मेरे कहने से मत जाओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बता ना मेरे को, क्या प्रॉब्लम है इसमें। मैं आपको सारी बात बता दूंगा, लेकिन आप प्लीज़ इस गाड़ी से आज मत जाओ। देख, सारा जो भी काम काज है ना सब इसी गाड़ी से करना पड़ता मुझे। ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है। सारा कुछ सामान डॉक्यूमेंट सब इसी में पड़े हुए हैं, तो मैं इसी से जाऊंगा, ठीक है। मेरा दिमाग मत खराब कर। और घर में इतनी सारी गाड़ियां पड़ी तो हैं, तो दूसरी गाड़ी से चला जा। और ज़्यादा दिक्कत है तो बाइक से चला जा ना। इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है तू। दिक्कत जो भी है भैया वो मैं सारी आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन आप मेरे कहने से प्लीज़ आज इस गाड़ी से मत जाओ। हाँ ठीक है भैया, आप रोज़ इस गाड़ी से जाते हो, लेकिन आज मेरे कहने से इस गाड़ी से मत जाओ। तो चल अब हट, मुझे जाने दे, बहुत सारे काम है मुझे करने दे। भैया बातों का पहाड़ मत बनाओ। मैं अगर आज इस गाड़ी से जाने के लिए मना कर रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही कह रहूँगा। प्लीज़ आज मेरे कहने से आज इस गाड़ी से मत जाओ। भैया आप रोज़ इस गाड़ी से जाते हो तो मैंने कभी टोका है, लेकिन आज मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। प्लीज़ मेरे कहने से मत जाओ, और जो भी बात है मैं आपको तसल्ली से सब कुछ बता दूंगा। बात का पहाड़ मत बना। देख, तुझे जो भी कहना है ना साफ साफ कह। तू बातें गोल गोल घुमा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और देख, तुझे तो पता ही है मुझे गोल गोल बातें घुमा फिरा के करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बात क्या है सच सच बता। अगर मैं आपको भैया बात बताऊंगा तो आप मेरी बात का विश्वास भी नहीं करोगे, क्योंकि आप कहोगे कि मैं तो नशा करता हूँ, दारू पीता हूँ, शराब पीता हूँ, दारू पीता हूँ, झूठ बोलता हूँ, यही सब बोलोगे आप मेरे को। तू शराब पीता है, तेरे पे कौन भरोसा करेगा। ऐसे ही तूने मुझे उस दिन बोल दिया कि भैया आपका दोस्त वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका एक्सीडेंट हो गया। और जब मैं वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था ऐसा। तू सबको बेवकूफ़ बनाता है, उल्लू बनाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। तो तेरी बात पे कौन भरोसा करेगा। हाँ भैया, लेकिन आज मैं थोड़ी नशा करके आया हूँ। आज तो मैं पूरे अपने होशो हवास में हूँ। देख, तू ना सच सच और साफ साफ बता बात क्या है। ये बात को बार बार घुमा रहा है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ठीक है भैया, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। वो जो आपका चौराहे वाला मैकेनिक है ना, भाभी ने उसको पैसे देकर गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए हैं। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, ताकि वो आपको मरवा सके, आपकी जायदाद पे कब्जा कर सके। क्या ये क्या उल्टी सीधे बातें कर रहा है तू। मेरी वाइफ मुझे मरवाएगी क्या। तेरा दिमाग उमाग ठीक तो है। लग रहा है तू आज भी नशा करके आया है, इसलिए तू अनाप शनाप बोले जा रहा है कुछ भी। देखा भैया, आखिर वही हुआ। आप मेरी बात का यकीन नहीं मान रहे हो। आप सोचो मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रहा है। कभी तू मेरे दोस्त को मरवा देता है, अब तू कह रहा है कि भाभी तुम्हें मरवाना चाहती है। अकल ठिकाने में है नहीं। अब तू कह रहा है भाभी ने गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए। सब कुछ ठीक तो है तेरे दिमाग में है। स्क्रू तो ढीला हो गया तेरा। देख, वो ना मेरे साथ 5 साल से साथ में रह रही है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। शायद तुझे कुछ गलत फहमी है। वो सारा घर का काम करती है, मुझसे प्यार करती है, इवन तुझे भी बहुत मानती है वो। तो वो ऐसा काम क्यों करेगी। भैया जो मैं बोल रहा हूँ ना बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और मैंने भाभी को देखा है उसको पैसे देते हुए, और मैंने उसको पकड़ा है, और उसने इस बात को कबूल भी किया है। उसने ही गाड़ी के ब्रेक फेल किए हैं। तूने रात में भी दारू पी होगी और फिर सपना देखा होगा, और सपने में यही देखा होगा कि गाड़ी के ब्रेक फेल करवा रही भाभी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है सच्ची में ब्रेक फेल करवा दिए होंगे। देख, गाड़ी तो यहीं खड़ी है, कहाँ है ब्रेक फेल इसकी। अब तू ये सोच रहा होगा सुबह का सपना है, सच हो गया होगा, और आके वही कहानी मुझे बता रहा है तू। अगर गाड़ी के ब्रेक फेल होते ना तो ये गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं होती। चल साइड हट, अब मुझे जाने दे, ठीक है। मैं वैसे ही बहुत लेट हो रहा हूँ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है वहाँ पे। अरे भैया रुको प्लीज़, मेरी बात मान लो। आज एक बार तो मेरी बात मान लो। भैया आप ही बताओ, कोई मैकेनिक बैटरी का तार लगाने के 50-60 हज़ार रुपये लेता है क्या। क्या मतलब। मतलब तो यही है भैया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाभी ने गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए उस मैकेनिक को पैसे देकर। जब मैंने देखा कि मिस्त्री कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहा है गाड़ी में, तो उसका मैंने पीछा किया और उसको पकड़ा, और उससे मैंने पूछा कि क्या कर रहा था गाड़ी में। पहले तो वो आनाकानी कर रहा था बताने में। जब मैंने उसको बोला ना सारी बात तेरी पुलिस को बताऊंगा ये वो, तब उसने मेरे को सारी सच्चाई बताई। उसने अपने कबूल भी किया, और मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को उससे ज़्यादा पैसे दूंगा, तो मेरे को सारी बात बता। तब जाके उसने मेरे को सारी बात बताई, कैसे उसने गाड़ी के ब्रेक फेल किए और किस लिए किए। अरे तो क्या हो गया, हो सकता है उसने किसी मैकेनिक को बुलाया हो, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, उसके लिए उसने थोड़े पैसे दे दिए होंगे। तो तुझे इतना ज़्यादा लग गया क्या। वो गाड़ी के ब्रेक फेल क्यों करवाएगी। वो तो हमारी मम्मी पापा का ध्यान रखती है, हमारा ध्यान रखती है, पूरा घर देखती है। वो ऐसे कैसे कर सकती है। और ये बता, उसको ऐसा करके मिलेगा क्या। बस यही बात है भैया, आप उसके प्यार में इतने अंधे हो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करती, वो आपके सिर्फ पैसों से प्यार करती है। आप तो उसके प्यार में इतने अंधे हो चुके हो कि आपको तो उसकी छोटी गलती भी नहीं दिखाई देती। और वो तो सिर्फ आपसे प्यार नहीं करती है, वो तो सिर्फ आपके पैसों से प्यार करती है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना भैया, तो ठीक है, भाभी को बुलाओ और वो गाड़ी में बिठाओ और लेके जाओ। अगर वो चली गई साथ में तो मैं मान लूंगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर वो नहीं बैठी तो आप समझ जाना कि गाड़ी के ब्रेक फेल हैं। चल ठीक है, मैं अभी तेरी भाभी को फ़ोन करके बुलाता हूँ। अगर वो सही निकली तो तुझे मैं घर से बेदखल कर दूंगा।
समझ में आया? ठीक है भैया, आप मेरे को घर से बाहर निकाल देना और जो मेरी प्रॉपर्टी ना वो भी आप रख लेना। चल ठीक है, मैं उसे अभी फ़ोन करके बुलाता हूँ। अगर वो सच हुई ना तो तू तो गया काम से। हाँ ठीक है भैया, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूँगा। हेलो, हाँ नामिका, कहाँ पे हो? ठीक है, सारे काम छोड़ के यहाँ पे आ जाओ नीचे, गाड़ी पार्किंग है यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। देख लेना भैया, भाभी गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठेंगी। अगर वो बैठेंगी तो आप दोनों का एक्सीडेंट होगा, ये बात मुझे सही पता है। हाँ पंकज, तुमने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। वो तुम कह रही थी ना तुम्हें कहीं घूमने जाना था बहुत दिनों से। अरे हाँ, बोल तो रही थी, लेकिन तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तुम काफ़ी दिन से बोल रही थी ना तुम्हें घूमने जाना है, घूमने जाना है, तो मैंने सोचा आज तुम्हें मैं घुमा के लेके आता हूँ। अच्छा, आज आप फ्री हो? अरे यार, मेरी ना फ्रेंड भी आने वाली थी, क्योंकि उससे बात हुई थी तो वो आ रही थी, और घर में काम भी बहुत ज़्यादा है, सारा काम भी देखना होता है। हाँ मैं आज फ्री हूँ, और काम तो यार होते ही रहेंगे। काम तो आज भी करना है, कल भी करना है। आज मैंने सोचा तुम्हें घुमा के लाता हूँ, आज मैं फ्री भी हूँ। और मैं वैसे भी तुम्हें काफ़ी महीनों से टाल रहा हूँ कि कल चलेंगे, परसों चलेंगे, तो आज मैंने डिसाइड किया है आज हम घूमने चलेंगे। और फिर वैसे भी फिर टाइम मिले ना मिले, बिजनेस के सिलसिले में फिर मुझे बाहर भी जाना पड़ता है, मेरे पे टाइम नहीं रहता। आज मैं तुम्हें टाइम देने के लिए कह रहा हूँ, तो तुम कह रही हो आज मेरी फ्रेंड आ रही है, तुमने तो मुझे बताया नहीं। और वैसे भी हम दोनों को घूमे कितना टाइम हो गया ना साथ में। देखो नामिका, तुम कहती हो ना मुझे तुम घुमाने नहीं ले जाते, यहाँ नहीं ले जाते, वहाँ नहीं ले जाते, और जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं वो सारी जाती रहती हैं, तो आज मैं चाहता हूँ तुम्हें घुमा दूँ। आज मैं फ्री हूँ बिल्कुल। और जब मैं आज तुम्हें शॉपिंग के लिए कह रहा हूँ कि चलते हैं घूमने, तो आज तुम मना कर रही हो मुझे। और रही बात काम की, उसके लिए मैं टिंकू को बोल दूंगा, जितना भी सारा काम है टिंकू संभाल लेगा। और जो घर पे काम वाली बाई आती है ना, उसको टिंकू गाइड कर देगा कि कैसे कैसे काम करना है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आज हम घूमने चल रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता। टिंकू, तुम उस बाई से ना सब कुछ जितना भी काम है मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे कैसे करवाना है, उससे तुम करवा देना, ठीक है? ठीक है भैया, मैं सारा काम करवा दूंगा, आप चिंता मत करो, आप घूमने जाओ। लो, हो गया ना सॉल्यूशन, अब चलें घूमने। लेकिन ना मेरी दोस्त आ रही है, उसके लिए खाना वगैरह बनाना है यार, और तुमने अचानक से बोल दिया। तो ऐसे करो ना, तुम चले जाओ, हम तो फिर कभी चल लेंगे, क्या ही है, अब मैं इसको मना भी नहीं कर सकती ना। तुम एक काम करो ना, अपनी फ्रेंड्स को बोल दो आज का प्लान कैंसिल, तुम कभी और आ जाना। हम चलते हैं ना, पास में ही तो है, जाके हम आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। या तो फिर तुम अपनी फ्रेंड को बोल दो कि शाम को आ जाए, हम साथ में बैठ के खाना भी खा लेंगे, और वैसे भी पास में मॉल है, हम आधे एक घंटे में वापस भी आ जाएंगे। चलो फिर। यार आज ना मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, आज ऐसा करो आप ऑफिस चले जाओ, हम फिर कभी चल लेंगे ना यार, अपनी गाड़ी है, क्या ही हो गया। एक काम करो ना भैया, आप भाभी को साथ में ले जाओ और डॉक्टर को भी दिखा देना और घूम फिर के भी आ जाना। हाँ ठीक तो कह रहे टिंकू, मैं तुम्हें डॉक्टर को भी दिखा दूंगा और शॉपिंग भी करवा लाऊंगा, तुम्हें जो खाना है बाहर खा लेना। और मान लो कि तुम्हारी फ्रेंड अगर घर पे आएंगी, तुम्हें देखेंगी काम करते हुए, तो यही बोलेंगे ना बीमारी में भी इसका पति इससे काम करवाता रहता है, तो फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मैं कैसा हूँ, इसके ऊपर बहुत जुर्म ढा रहा हूँ। अरे यार मेरी ना इतनी तबीयत खराब नहीं हुई है, मैं थोड़ा रेस्ट करूँ घर में, थोड़ी सी कोई भी टैबलेट ले लूंगी, वो ठीक हो जाएगा। तुम इतना स्ट्रेस मत लो ना, वो मुझे सबका ध्यान रखना पड़ेगा ना, और मैंने फिर मम्मी जी को भी कुछ नहीं बोला था। अब देखो गेस्ट भी आ रहे हैं, और फिर अच्छा नहीं लगता कि उनको मना करना कि शाम को आ जाओ। अब एक टाइमिंग दे दी तो दे दी, और डॉक्टर के पास जाने की क्या ही ज़रूरत है, रेस्ट करूँगी ना थोड़ी देर, अपने आप ठीक हो जाऊँगी, तुम इतना टेंशन मत लो। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें डॉक्टर को भी दिखा दूंगा, शॉपिंग भी करा लाऊंगा, तुम्हें जो कुछ खाना है बाहर खा भी लेना है। अरे यार मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं बोल रही हूँ ना, मैं आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। यार आप चले जाओ ऑफिस, क्यों बहस कर रहे हो? मन नहीं है? तुम तो कह रही थी इतने दिन से कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आज जब मैं तुम्हें घुमाने के लिए कह रहा हूँ तो तुम आज मना कर रही हो, तुम्हारा मन नहीं है। अचानक से तुम्हारे मन को क्या हुआ आज? मैं जब इतने दिन से बोल रही थी, जब तो आप गए नहीं लेके, और जब आप आज मेरा मन नहीं है, गेस्ट आ रहे हैं, तभी ठीक नहीं है, तो आज आपको लेके जाना है। जब मैं बोल रही हूँ आप चले जाओ ऑफिस, सब आपके मन का होगा क्या? मैं इतने दिन से बोल रही थी, जब तो आपने सुनी नहीं। आज आपका मन है लेके जाने का तो आप लेके जा रहे हो, मेरे को कहीं नहीं जाना है। आप अपना ऑफिस जाइए, मैं अपना ऊपर जा रही हूँ, और जब मेरा मन होगा ना मैं खुद बता दूंगी, अभी नहीं जाना मुझे। अरे देखना है टिंकू, आज तेरी भाभी मना कर रही है। इतने दिन से तो कहती थी मुझे घूमने जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। जब मैं आज इसे घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ, आज ये मना कर रही है। अरे भाभी ये गलत बात है, इतने दिन से तुम भैया के पीछे लगे थे, घूमने जाना है घूमने जाना है, अब वो घुमाने ले जा रहे हैं तो तुम मना कर रही हो। तुम ना ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत करो, जब मैंने बोल दिया ना मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, और तुम ना जाओ, मैं बाद में फिर कभी चल लूंगी, मैं अभी ऊपर जा रही हूँ। तो फिर एक काम कर लेते हैं ना, तुम्हारा जब भी मन करे, आज कल परसों, लेकिन हम इसी गाड़ी से जाएंगे, ये गाड़ी यहीं रहेगी। जब तुम्हारा मन हो जब बता देना,
या फिर तुम बोलो मैं आज छुट्टी कर लेता हूँ, या तो फिर हम एक काम कर लेते हैं ना, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद चल देंगे। जैसा तुम बोलो, जैसा मन करे वैसा बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी, हम इसी से चलेंगे। क्यों, आज आपको ऑफिस नहीं जाना? अभी तो बोल रहे थे कि आपको ऑफिस जाना है, अब अचानक से आप बोल रहे हो कि मैं तुम्हें घुमा के लेके आता हूँ। नहीं, आज मेरा ना ऑफिस जाने का मन नहीं है और मैं थक भी गया हूँ, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, तो हम आराम करके फिर चलते हैं घूमने। और वैसे भी तुम्हारी शिकायत रहती है ना कि तुम मेरे फ्रेंड से नहीं मिलते, तो आज वो सब आ रही हैं तो मैं उनसे भी मिल लूँगा, और जो भी तुम डिश उनके लिए बना रही हो आज हम साथ में बैठ के खा लेंगे। तो फिर बताओ आज तुम क्या डिश में स्पेशल बना रही हो, आज हम भी ट्राई कर लेंगे। देखो, मैं नहीं जाऊँगी। अब मैंने ना अपनी फ्रेंड को ये बोल रखा है कि आप ऑफिस में गए हुए हो, क्योंकि आप मिलते नहीं हो किसी से, आप शाय किस्म के इंसान हो, तो इसलिए ना मैंने उसको बोला ठीक है आ जाओ तुम, और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, और वो देखेगी कि तुम घर पे हो तो फिर वो बोलेगी ना कि झूठी बोलती है मेरे से, और वो फिर क्या ही सोचेगी कि मैं झूठ बोलती हूँ। अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं बोल दूँ कि आप घर पे हो और फिर वो मिल गई, नहीं अच्छा लगता। अब मैंने उसको बोला है कि आप ऑफिस में गए हो, और वो आएगी देखेगी आप घर पे हो तो बोलेगी नहीं झूठ बोल रही है, अच्छा नहीं लगता ना। मैंने बताया ही उसको इस तरीके से कि भाई आप मिलना पसंद नहीं करते किसी से। देखो आप जाओ, जिद मत करो, अब मैं फिर कभी चल लूंगी, ठीक है? मेरे पास बहुत काम है, मुझे थोड़ी पता था कि आप ऑफिस की छुट्टी कर लोगे, अचानक से बोल दिया कि चलो घूमने के लिए। अच्छा, तो मेरा आज ऑफिस जाना ज़रूरी है? और क्या, आपने तो बोला था कि आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे को ऑफिस जाना जरूरी है, तो आप ऑफिस जाओ, बाद में हम चल लेंगे। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं घर पे ही हूँ। आपकी जो ये इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है उससे जो प्रॉफिट होने वाला है तो वो भी तो देखना जरूरी है ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम गाड़ी वगैरह चला लेती हो ना? हाँ चला लेती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं आती है, थोड़ी बहुत ही आती है, पार्किंग वगैरह कर सकती हूँ बस। हाँ तो ठीक है, फिर ये लो गाड़ी की चाबी और इसे थोड़ी सी पार्किंग में खड़ी करके आओ। अरे मैं क्यों लगाऊं पार्किंग में, अब आप हो तो आप लगा दो ना। अरे लगा दो तुम यार, मेरे पास ना टाइम नहीं है, मेरे को बहुत जल्दी पहुंचना ऑफिस। ये लो। नहीं मेरे को नहीं आती ये रात तक चलाना, मैं पार्किंग कर दूँ, मेरे से नहीं होगा, आप कर दो। अच्छा एक बात बताओ, वो जो कोने पे मैकेनिक है उसको तुम जानती हो क्या? कौन मैकेनिक? मैं किसी मैकेनिक वगैरह को नहीं जानती। वो जो पतला सा है और ढीले ढीले कपड़े पहनता है, सांवला सा है। वो मैकेनिक? अरे वो तो आप गाड़ी ठीक करवाते हो, तो मैंने कभी देखा है जब आप जाते हो, तो मेरा उससे क्या लेना देना है, मैं नहीं जानती उसको। अच्छा तो तुम गाड़ी भी पार्किंग में नहीं लगाओगी और मेरा ऑफिस भी जाना जरूरी है ना, तुम मेरे साथ घूमने जाओगी है ना? अच्छा भाभी, आप इस गाड़ी से मत जाओ, आप अपनी फेवरेट बाइक से चले जाओ, डॉक्टर को भी दिखा देना और शॉपिंग भी कराना। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे हाँ सही तो कह रहे हैं टिंकू, बाइक से चलते घूम के आते हैं। अरे यार आप इतना ओवर क्यों कर रहे हो, जब आपकी मीटिंग है तो चले जाओ ना। अरे भाभी, वो गाड़ी तो आपकी फेवरेट है और फिर भी आप मना कर रहे हो। और रही बात काम की, काम तो आपको घर पे ओके मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जाओ आराम से घूमो। अब भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा के, और यूं कह रही हो कि गाड़ी के तार लगवाए हैं? शर्म नहीं आ रही तुम्हें बिल्कुल भी? ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना मैं उस मैकेनिक को जानती हूँ। सुबह सुबह तुमने मैकेनिक को बुला के गाड़ी के ब्रेक फेल करवा के और यूं बोल रही हो कि बैटरी के तार लगवाए हैं। सुबह सुबह टिंकू ने सब अपनी आंखों से देखा है, और टिंकू ने ना अपनी आंखों से सब कुछ देखा था कि तुमने उसे 50,000 रुपये दिए, और तुम किसी चीज़ के लिए मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ शॉपिंग करवा देता हूँ, डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, तुम तैयार ही नहीं हो रही किसी चीज़ के लिए। हर चीज़ के लिए तुम मना कर दे रही हो, हर चीज़ के लिए। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कोई ब्रेक फेल नहीं करवाए हैं, ये झूठ बोल रहा है ये। अच्छा तो मुझे गलतफहमी हो रही है, तो चलो फिर बैठो गाड़ी में, चलती क्यों नहीं? क्या रीजन है गाड़ी में ना बैठने का? और क्यों दिए थे तुमने उसको 50,000 रुपये उस मैकेनिक को, सिर्फ गाड़ी के तार ठीक करवाने के? ऐसा कौन सा काम था जो तुम्हें उसे 50,000 रुपये देने पड़ गए? और अनामिका, गाड़ी तो मैंने शाम को ही ला के खड़ी करी है, सब कुछ तो ठीक ही था इसमें, 2 दिन पहले सर्विस भी करवाई है मैंने इसकी। आपने ही तो बोला था कि गाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही है और ये ठीक करवानी है, तो इसलिए मैंने मैकेनिक को बुला के ठीक करवा दिया था, तो मतलब मैंने ब्रेक फेल करवा दिया। इसी कुछ भी बोलता है नशे में। अच्छा 1 मिनट टिंकू, तेरे पास उस मैकेनिक का नंबर है ना? कॉल करके उसे बुला। बताओ अभी मिलाऊं कॉल? बुलाऊं उसे? अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। उसकी क्या जरूरत है, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? घर के मामले में वो क्यों बोलता है? अरे भाभी सच सच बता दो ना, क्यों 50,000 दिए उस मैकेनिक को और क्यों गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए? हाँ करवाए थे मैंने ब्रेक फेल, क्या करूँ? हाँ तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, यहाँ पर नौकरानी बना के रखा है घर में, क्या करूँ मैं? हाँ हर वक्त कभी तुम्हारी माँ मेरे सर पे बैठी रहती है, कभी कोई काम करना है या ये करना है वो करना है, मैं क्या नौकरानी हूँ इस घर की? हाँ तुम मुझे शादी करके लाए थे ना, बहू रखने के लिए लाए थे, ना कि नौकरानी बनाने के लिए।
और हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है जिसके साथ ना मैं दूर जाना चाहती हूँ, आउट ऑफ कंट्री। मैं इसलिए मैंने ब्रेक फेल करवाया था कि तुम मर जाओगे ना तो कम से कम मैं उसके साथ खुशी से रह लूंगी। तुम्हारे जीते जी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, तो टिंकू सही बोल रहा था तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जो बात थी, और मैंने इसको पता नहीं न जाने क्या क्या बोल दिया कि शराब पीता शराबी है, यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। मैं तो इसे बेवड़ा समझ रहा था। जो जो इसने बातें सारी बताई है ना, सबकी सब सच हुई है और तुमने कबूल भी कर लिया। और मैं क्यों रहूँ आपके साथ में? क्योंकि पैसा आपके पास में। देखो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ में, और करवाए थे मैंने ब्रेक फेल जिससे कि मैं आज़ाद हो सकूँ। तुम्हारा ये जो बंधन है ना, मैं इससे दूर जाना चाहती हूँ। मेरे को नहीं रहना यहाँ पर, मेरे को बहुत इरिटेट होती हूँ मैं। और मैंने तुम्हारा ब्रेक फेल करवाया इसलिए था कि मैं आज़ाद हो जाऊँ, चली जाऊँ मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। और तुम जब मर जाते ना, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम हो जाती। लेकिन ये मनहूस, ये मेरा हर काम में टांग अड़ाता है। मैंने तो सोचा था कि कुछ अच्छा ही हो जाएगा, जब ये ब्रेक फेल हो जाएंगे तुम मर जाओगे, मैं दूर चली जाऊंगी। लेकिन ये अपनी ऐसी तैसी करवाने ना मेरे प्लान के बीच में आ जाता है। पता नहीं क्या ही दुश्मनी है इसकी मेरे से। अगर तुम्हें समय चाहिए था तो तुम्हें ऐसे आदमी से शादी करनी चाहिए थी जो 2 दिन काम पे जाता, बाकी दिन तुम्हारे साथ पड़ा रहता। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस पर्सन के पास टाइम नहीं होता है कि तुम्हें वो समय दे। देखो अनामिका, हम ना बिजनेसमैन है और हमारे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, और तुम चाहती हो कि तुम्हें हम घुमाते रहें दिन भर, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और देखो, हमें ना हमारा फ्यूचर देखना होता है, तुम्हारे लिए अपने बारे में सोचना होता है, अपने आने वाले बच्चों के लिए सोचना पड़ता है। तुम क्या सोचती हो, सब कुछ ऐसे हो जाता है क्या? अगर तुम्हें इतना ही टाइम चाहिए था तो किसी बेरोजगार से शादी करनी चाहिए थी तुम्हें। और तुम्हारे लिए मैंने क्या कमी छोड़ी है? तुम्हारे पास इतनी सारी गाड़ियाँ दे रखी हैं, इतना अच्छा मकान है, बैंक बैलेंस दे रखा है तुम्हें, और फिर भी तुम मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल करवा के मरवाना चाह रही थी। तुम जैसी लड़की को ना शर्म आनी चाहिए और किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और जैसा तुमने मेरे साथ किया है ना, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। देखो अनामिका, तुमने ना एक बिजनेसमैन से शादी करी है और तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके पास कम समय रहता है। अगर तुम्हारा पति तुम्हें कम समय देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके गाड़ी के ब्रेक फेल करवाओ, उसे जान से मरवा दो। टिंकू, एक काम करो, इसे जल्द से जल्द बाहर से निकालो, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। देखो, ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। कल मैं डाइवोर्स के पेपर बनवा दूंगा, तुम अपने घर जाओ, यहाँ से तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे और तुम्हें एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी के अंदर। देखो, मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी ऐसे में? मैं कहाँ भटकती फिरूंगी? तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बस, मेरा दिमाग फिर गया था तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था। मेरे को प्लीज छोड़ो मत। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अरे नहीं पंकज, प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बारे में सोचो तो सही, मैं क्या करूंगी? अब तुम चाहे कहीं भी जाओ, उस मैकेनिक के पास जाओ या अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ, मैं कुछ नहीं जानता। देखो पंकज, प्लीज मुझे माफ कर दो, हो गई मेरे से गलती, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज मत करो पुलिस को फोन। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ रहो या ना रहो, तुम यहाँ से बस मेरी आंखों की नज़रों से दूर हो जाओ। तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ, मैं नहीं तो पुलिस को बुला दूंगा। अरे नहीं पंकज, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं कहीं भी जाए, भाड़ में जाए। और टिंकू, हाँ, जितनी भी सीसीटीवी की फुटेज है ना, सारी की सारी मेरे पास होनी चाहिए। अगर कल कोई भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते तो हमारे पास सबूत तो रहना चाहिए। देखा भैया, मैं आपको बोल रहा था ना, आप तो मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे थे। आप मानता हूँ मैं दारू पीता हूँ, लेकिन इतना भी नशे में नहीं रहता कि मैं दारू पी के ये सब बातें बताऊँ आपको। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भैया। यार, मुझसे ना गलत फहमी हो गई, मैंने तुझ पे विश्वास नहीं किया। आज मुझे पक्का विश्वास हो गया, तू मेरा पक्का भाई है। ठीक है, और ये ले चाबी, गाड़ी साइड में खड़ी कर दियो, उसको ठीक भी करवा दियो। ठीक है, अगर भैया मैं टाइम पे नहीं आता ना तो शायद आप इस दुनिया में नहीं होते और भाभी की सच्चाई भी सामने नहीं आती। अच्छा चल ठीक है, मुझे ना मीटिंग में बहुत ज़रूरी है जाना, तो मैं आज बाइक से चला जाता हूँ। तो उस गाड़ी को ध्यान से ठीक करवा दियो। ठीक है, इस मैकेनिक को तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरा घर खराब कर दिया। मैंने इसको बोला था अपना मुंह बंद रखियो, लेकिन ये माना नहीं। इसकी तो खाट मैं ही खड़ी करूंगी, इसकी ऐसी तैसी फेरनी पड़ेगी। ढूंढती हूँ इसको मैं, कहाँ है?